Hi friends, it's me nutrition expert Riya Wahi and today I'm making a video to discuss the diet of elderly people. Elderly people हमारे घर में जितने भी बड़े हैं they are the most neglected one to be honest. उनकी डाइट, उनका खाने पीने का ध्यान कुछ बच्चे रखते हैं, कुछ लोग खुद अपना रखते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं रखते. टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें हेल्दी रहना है, ठीक है, एंड दैट इज़ नॉट कि बाय टिल द एज ऑफ 50 और टिल 55 और टिल द टाइम वी आर लुकिंग यंग या फिर हम एक ऐसे सोशल सर्कल में मूव कर रहे हैं जहाँ पे सब फिट है. हेल्दी रहना सबके लिए ज़रूरी है एंड स्पेशली जब आज हमें ये लगता है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक सिचुएशन दैट ऑल एल्डरली पीपल आर एट होम. उनको हम लोग अलाउ नहीं करते अपने मदर या फादर को नीचे जाके वॉक करना या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ मूव करना. दे आर द मोस्ट निगलेक्टेड वन. आई वोंट से द निगलेक्टेड वन. हमें मैं ये बोल सकती हूँ कि उन लोगों पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उनकी डाइट पे ध्यान दीजिए, उनके साथ समय बिताइए और उनके हाथ का कभी के बार अच्छा खाना खाइए. मुझे पता है आजकल मोस्टली सबके घर में कुक्स होती हैं या फिर लेडी प्रेफर टू मेक मील ऑन अ होम, बट अगर कभी किसी दिन आप अपनी मदर या फिर ग्रैंड मदर को रिक्वेस्ट करते हैं कुछ स्पेशल आपके लिए बनाना तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा आपके लिए किसी दिन कुछ स्पेशल बनाना और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. तो हम एल्डरली पीपल को क्या डाइट दें जिससे कि वो हमेशा सेहतमंद रहें और स्पेशली जब वो अभी इस वक्त कोई उनकी एक्टिविटी नहीं हो रही उनकी लाइफ में, दे आर सिटिंग एट होम, खाना खा रहे हैं, घर पे थोड़ा बहुत वॉक कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं. सबसे पहले प्लीज़ इनकलकेट द हैबिट ऑफ एक्सरसाइज. उनको भी बोलिए कि अगर थोड़ी बहुत पीटी एक्सरसाइजेस घर पे कर सकते हैं तो करें. योगा कीजिए, ज़रूरी नहीं है पहले दिन ही सारे आसन कर लेने हैं, ठीक है. लाइट योगा से शुरू कीजिए. देन सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डाइट. तो जितने भी एल्डरली लोग हैं दैट इज़ अबाउट 60 बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है और अर्थराइटिस के केसेस सबसे ज़्यादा हैं और आजकल मेरे पास सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं जिनको नी में प्रॉब्लम है, लोअर बैक में प्रॉब्लम आ रही है और नी पेन बहुत ज़्यादा हो गया बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ सीज़न. तो ऐसे में क्या कीजिए, क्या इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में एवरी डे. ईदर इट हैज़ टू बी विद द ब्रेकफास्ट और एट दी स्लीपिंग टाइम, ठीक है. जस्ट 1 कप ऑफ हल्दी मिल्क एंड विद अ पिंच ऑफ हल्दी एंड दैट वुड बी द बेस्ट अगर आप कच्ची हल्दी को यूज़ करते हैं, ठीक है. देन सेकेंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट उनकी डाइट में होनी चाहिए दैट इज़ रोटी, अन्न. अगर उनको चावल खाना पसंद है तो आप स्टार्च निकाल के चावल का फिर उनको चावल दीजिए, ठीक है, बिकॉज वी डोंट वांट देम टू बी ऑन अ वेरी हाई कार्ब्स डाइट क्योंकि एक्टिविटी बहुत कम है. और अदरवाइज़ आप उनको बेसन की रोटी, मिस्सी की रोटी, इस वक्त इतने सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ रहे हैं, सो यू कैन मेक बथुआ रोटी, यू कैन मेक मेथी का रोटी, यू कैन मेक पालक का रोटी. तो ऑल दीज रोटी, अ कप ऑफ मिल्क एंड रोटी इन द मॉर्निंग. और उनकी डाइट में फ्रूट या फिर सैलड ज़रूर होना चाहिए, ठीक है. एंड अगर उनको दांतों की प्रॉब्लम है, एप्पल इज़ नॉट अ परफेक्ट ऑप्शन फॉर देम. दे कैन गो फॉर ऑरेंजेस, they can go for papaya, they can go for soft fruit, but I will never recommend everyone juices because juices blood sugar level high कर देते हैं. Then what needs to be there in the diet is protein. Most of them have become vegetarian with time, so you should include plant based protein. लोग मटर को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं एंड डाइटिशियंस मोस्टली यू हैव हर्ड कि मटर को डाइट से एलिमिनेट कर देती हैं बिकॉज ऑफ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बट आई यूजुअली रिकमेंड मटर दैट इज़ पी बिकॉज इट इज़ हाई इन प्रोटीन. तो जैसे भरता बना रहे हैं तो मटर डालिए, पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं तो मटर डालिए, ठीक है, और कोई ऐसी मिक्स वेज बना रहे हैं तो मटर ज़रूर डालिए. इट इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन इट. एंड प्रोटीन के लिए और क्या लीजिए, टोफू इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है. द टोफू डज नॉट हैव फैट इन इट, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो इंक्लूड गुड अमाउंट ऑफ सोया दैट इज़ न्यूट्रेला के चंक्स और न्यूट्रेला ग्रैन्यूल्स, एनीथिंग विच इज़ सॉफ्ट एंड डाइजेस्टेबल. एंड ट्राई टू टेक दाल इन द आफ्टरनून, नॉट एट नाइट, क्योंकि मोस्टली रात को एक्टिविटी कम हो जाती है एंड लेटर ऑन इट कॉजेज अ हाई यूरिक एसिड या फिर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. सो कैल्शियम नीड्स टू बी देयर थ्रू मिल्क, कर्ड, छाछ, ठीक है. फ्रूट नीड्स टू बी देयर, salad need to be there,
ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्ब मीन्स जैसे चोकर की रोटी हो गई, कभी कभार बेसन की रोटी हो गई, एंड wheat is a good option, ठीक है। अ बिग नो टू रिफाइंड फ्लावर, स्पेशली उन लोगों को वैसे भी डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली फॉर द एज ग्रुप अबव 65 अबव। सो एंड आपको पता है कि टीदिंग की इज़ द मेजर प्रॉब्लम विद द एल्डरली पीपल। दे लाइक यू कैन गिव देम ऑन अ सॉफ्ट डाइट लाइक साबूदाना की खिचड़ी, ओके, और सूजी का उपमा, और you can also give them poha. But if a person is suffering from diabetes, then avoid all these carbs. Try to give them proper complex carb wala khana, and you can always consult with me if you want to know it further, ठीक है। कीप फॉलोइंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम और माई फेसबुक पेज, एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी। माई डिटेल्स आर गिवन ऑन द गूगल with the name of nutritionist Riya Wahi. And apart from this, what else we can include is you can include a good amount of protein and calcium in a diet, not with the supplements, with natural food, okay. And we can include vitamin C in the diet, again through bell pepper, kiwi, oranges, lemonade, amla ka juice. So all these things you can include, and one thing has to be very ensured that उनका digestion क्योंकि बहुत वीक होता है, टेल देम, अभी पैंडमिक सिचुएशन में दे कैन नॉट डू एनी एक्टिविटी, सो टेल देम टू हैव एटलीस्ट a pinch of ajwain, okay, with a little hing, and just chew it in a mouth and take a glass of warm water. This will really help them in digestion. जितने भी हमारे पुराने नुस्खे हैं वो हमेशा काम करते हैं। अगर आप दादी और नानी की किचन में से खाना खाएंगे आप कभी बीमार नहीं होंगे। सो टेक इट वेरी क्लियर rather than going to the hi-fi restaurant. It is better to go to your nani or dadi's place and have food there, and be healthy and stay strong. Thank you.